दोस्तों, ये प्यारी जापानी लड़की अपनी सीट से खड़ी हो गई और उसे एक बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। मेट्रो में वास्तव में काफी भीड़ थी और वो ये सहन नहीं कर पा रही थी कि वो बूढ़ा आदमी सारे सफर के दौरान खड़ा रहे। जब उसे पता चला कि वास्तव में वो आदमी कौन है तो कुछ अकल्पनीय हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जापानी राजधानी में एक सामान्य दिन ही था। हर कोई अपने काम या फिर पढ़ाई के लिए समय पर पहुंचना चाहता था और मेट्रो लोगों से खचाखच भरी हुई थी। सौभाग्य से हिना, जो कि 19 साल की थी, समय पर अपने घर से निकल गई। उसे स्कूल जाने के लिए दूर की यात्रा करने की आवश्यकता थी और मेट्रो में एक सीट मिलना सौभाग्य की बात ही थी। जब वो मेट्रो में चढ़ी तो उसने झट से अपने चारों ओर देखा। एक को छोड़कर लगभग सभी सीटें ले ली गई थी। वो जल्दी से खाली सीट की ओर बढ़ी और एक कारोबारी महिला के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उसने अपने भारी बैग को जमीन पर रखा और राहत की सांस ली। उसको सीट मिलने में सफलता मिल गई थी। अगर वो 1 मिनट की भी देरी से आती तो उसे बैठने के लिए कोई सीट नहीं मिलती और उसे पूरी यात्रा के दौरान खड़ा रहना पड़ता। इससे पहले कि वो एक कला छात्र के व्यस्त जीवन को शुरू करती, अब उसके पास आराम करने के लिए पर्याप्त समय था। कम से कम उसने तो ऐसा ही सोचा था। अभी उसे बैठे हुए 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेट्रो अगले स्टेशन पर जा रुकी और मेट्रो में लोगों का सैलाब सा आने लगा। लोगों की लंबी कतारों के अंत में एक बूढ़ा आदमी अपनी चलने की छड़ी के सहारे खड़ा हुआ था। वो मुश्किल से ही मेट्रो के दरवाजों के बंद होने से पहले उसमें चढ़ पाया था। उस बूढ़े आदमी ने पूरी मेट्रो में अपनी नजरें दौड़ाई। उसे चलने में कठिनाई थी और वो बैठने के लिए जगह तलाश कर रहा था। धीरे धीरे उसने बैठे हुए लोगों को पार किया, लेकिन सभी ने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने उसे देखा ही ना हो, हिना को छोड़कर। वो अपनी सीट पाकर इतनी खुश थी कि उसके लिए इसे छोड़ना नामुश्किल हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि उससे ज्यादा उस बुजुर्ग को उस सीट की जरूरत थी। एक बड़ी आह के साथ वो खड़ी हुई और उसने बूढ़े व्यक्ति को इशारा किया। उसने अपने चेहरे पर एक स्वागत योग्य मुस्कान के साथ कहा, श्रीमान, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। वो शख्स इस बात से इतना हैरान हुआ कि उसने चौंक कर हिना की ओर देखा। उस पल कुछ अजीब हुआ। हिना ने भ्रमित होकर उस शख्स की ओर देखा। किसी कारण से वो बुजुर्ग उसे परिचित लगने लगा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस व्यक्ति को कैसे जानती थी। क्या उस बुजुर्ग व्यक्ति को देख उसे अपने दादाजी की याद आ रही थी? नहीं, निश्चित से ऐसा नहीं था। जब अंततः उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे धन्यवाद दिया तो उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। ये सिर्फ एक संयोग होगा। बूढ़े आदमी ने उसे धन्यवाद कहा और वो पूरी यात्रा के दौरान हीरा को ही देखता रहता है। और फिर उसने अपनी जेब में पड़े एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा। जब मेट्रो अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंची और सभी उससे उतर गए तो हिना ने उस बूढ़े व्यक्ति को मेट्रो से बाहर उतरने में मदद की। एक मुस्कान के साथ हिना ने उस व्यक्ति को एक सुखद दिन की कामना दी। जब वो खुद मेट्रो से बाहर निकलने वाली थी तब उसे एहसास हुआ कि वो कुछ भूल गई। उसका बैग अभी भी मेट्रो में उसकी सीट के नीचे पड़ा था। जितनी जल्दी हो सका वो वापस मेट्रो की ओर भागी। यदि उसका बैग खो गया तो उसे अपने शिक्षकों के साथ साथ अपने माता पिता की बहुत बातें सुननी पड़ेगी। तेजी से वो अपनी सीट की तरफ गई, लेकिन वहां किसी और ही चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। जो सीट उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को दी थी, उस पर एक लिफाफा पड़ा था। उलझन में उसने उस लिफाफे को उठा लिया। उसने अनुमान लगाया कि वो बुजुर्ग व्यक्ति इसे भूल गया था और उसने अपने चारों ओर देखा कि क्या कहीं बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दे रहा है। हालांकि वो आदमी पहले ही वहां से चला गया था और हिना को भी स्कूल जाने में देरी हो गई थी। उसने सीट के नीचे से अपना बैग निकाला, उस लिफाफे को सामने की जेब में रखा। उसने तय किया कि अपने खाली समय में उस बूढ़े व्यक्ति को खोजेगी। लिफाफा वास्तव में उसका ही था और उस लिफाफे को लौटाना चाहती थी। हालांकि अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई थी और फिर बहुत कुछ खास भी हुआ। हिना अपने भारी बैग और कला की चीजों को एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाने में व्यस्त थी। जब उसने लड़कियों के एक समूह को अपनी ओर भागते हुए देखा, उन्होंने उत्साह से कहा, हिना चान, तुम टीवी पर हो। लड़कियों में से एक ने अपना फोन निकाला और हिना के हाथों में दे दिया। हिना की समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा था और फिर उसने फोन पर वो फुटेज देखी। ये फुटेज मेट्रो की सिक्योरिटी फुटेज में से थी। अचानक से वो बूढ़ा आदमी उस फुटेज में दिखाई दिया। एक प्रसिद्ध टीवी शो में एक प्रस्तुतकर्ता द्वारा उसका साक्षात्कार लिया जा रहा था, लेकिन इस बेहद सामान्य बूढ़े व्यक्ति का साक्षात्कार क्यों लिया जा रहा था? उस प्रश्न का उत्तर जल्द ही उसे मिलने वाला था। उस लड़की ने अपने फोन को वापस लेते हुए उससे पूछा, तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं कि तुम एक प्रसिद्ध निर्देशक को जानती हो? हिना की समझ में सब कुछ आ गया। उसने हैरानी से दूसरी लड़कियों को देखा। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि वो एक साधारण बूढ़ा व्यक्ति था। सच्चाई से परे कुछ भी नहीं।
निर्देशक ने सीट पर उसके लिए एक पत्र छोड़ा था। लड़की ने उनके सामने उस पत्र को पढ़ने के लिए आग्रह किया, लेकिन हिना ने मना कर दिया। उसने घर लौटने का इंतजार किया और फिर जाकर उस पत्र को पढ़ा। एक बार घर पहुंचने पर वो सीधा अपने कमरे में भाग गई। उसने ध्यान से उस लिफाफे को खोला, कागज को बाहर निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। पत्र में बूढ़े व्यक्ति ने व्यक्त किया कि वो हिना का कितना आभारी है। उसने उसे युवाओं के लिए एक रोल मॉडल कहा। लेकिन बस इतना ही नहीं, सबसे बड़ा आश्चर्य मिलना अभी बाकी था। लिफाफे के भीतर 65 लाख येन यानी कि लगभग 50,000 यूरो का एक चेक भी था। उसे देख हिना बहुत हैरान हुई और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने पैसों का क्या करेगी। इन पैसों को वापस लौटाने के लिए उसके पास उस निर्देशक से संपर्क करने का कोई तरीका भी नहीं था। इसलिए उसने उन पैसों से कुछ खास करने की ठानी। उसने मेट्रो में बुजुर्ग के लिए नामित विशेष सीटें लगाने के लिए एक परियोजना शुरू की। इस तरह उनके पास हमेशा बैठने के लिए एक जगह होगी, भले ही कोई उन्हें उनकी पेशकश करे या ना करे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।